हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली बने का 12वां सवाल। क्या कह रहा है? अंग्रेजी, हिंदी तथा गणित की पुस्तकों को 3 स्तंभों में इस प्रकार लिखना है कि विषय की सभी पुस्तकें समान ऊंचाई के स्तंभ में रखी जानी हैं। अंग्रेजी की पुस्तकों की संख्या 96, हिंदी की पुस्तकों की संख्या 240 तथा गणित की पुस्तकों की संख्या 336 है। यदि यह मान लिया जाए कि पुस्तकें समान मोटाई की हैं तो अंग्रेजी, हिंदी तथा गणित की पुस्तकों के स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हल डालेंगे और लिखेंगे दी गई पुस्तकों की संख्या। ठीक है, दी गई पुस्तकों की संख्या, दी गई पुस्तकों की संख्या कितनी है? संख्या है। ठीक है, दी गई पुस्तकों की संख्या कितनी है हमारी? पहले लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले क्या दिया रखा है? ऊंचाई मोटाई अंग्रेजी। ठीक है, लिखेंगे अंग्रेजी। अंग्रेजी में कितनी दे रखी है? 96। ठीक है, 96। और हिंदी कितनी दे रखी है? हिंदी इसके बाद में, हाँ हिंदी की कितनी पुस्तकें हैं? 240। और गणित की है मेरे पास कितनी? ये देखिए। ठीक है, 336। ये हो गई। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? HCF। तो हम 96 कामा 224 कामा 336 का HCF निकालने पर तो HCF निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे निकाल के आपको दिखाते हैं HCF। 96 का HCF निकालिए। 2 से जाएगा, 2 चौक 8, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16 जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 से 2 तियाँ 6, 3 एकम 3। क्या है? 240 का। तो 240 का 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये जीरो लगा लो। फिर 2 से 2 छंग 12, 2 छंग 12 और ये जीरो लगा लो। फिर 2 से 2 तियाँ 6, जीरो लगा लो। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 3 से जाएगा, 3 पंजे 15, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है, ऐसे 36 के निकालेंगे 336 के। तो 336 कैसे निकलेंगे? देखिए। ठीक है, ये 2 से ये भी जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचा, 3 में का 13 होगा, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर ये 3 से जाएगा, 3 से तो 21, फिर 7 से जाएगा। ठीक है, ये सबके हमारे क्या निकल आए? हमने इनके गुणनखंड कर लिए हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पे, सबके लिख लेंगे 96 का। यहाँ पे लिखेंगे 96 का कितना है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, उसके बाद में ये 3। ठीक है, फिर उसके बाद में लिखेंगे यहाँ पे 240 के। 240 क्या है? 4 बार 2 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, फिर इसके बाद में 336 के। 336 क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, अब हमने आपको बताया था जो कॉमन होता है उसको हम एक बार लिखते हैं HCF में, और जो कॉमन नहीं होता उसे भी हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये एक बार 2 कॉमन है। ठीक है, यहाँ 3 में 2 2 है, और एक ये हो गया, और एक 2 ये कॉमन है, सॉरी एक ये 2 कॉमन है। इसके बाद में एक ये वाला कॉमन है। देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर भी क्या है? 2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 है पर इनमें नहीं है। ठीक है, अब एक बार 3 कॉमन है। HCF में जो कॉमन, सॉरी HCF में जो कॉमन होता है उसी को लिखते हैं, अदरवाइज छोड़ देते हैं। ठीक है, और जो बचते हैं उनको छोड़ देते हैं HCF में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं HCF बराबर HCF बराबर 2, ये वाला एक हो गया, एक ये हो गया, और ये एक ये 2 हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया 3। ठीक है, अब इनकी सबकी क्या कर लेंगे हम? गुणा। तो इनकी गुणा हम करके दिखाते हैं आपको, यही करके दिखाते हैं। देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीन 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आए पता है? प्रत्येक स्तंभ में 48 पुस्तकें हैं। तो इधर आपको हम लिख के दिखाते हैं। ठीक है, इधर आने पर है तो लिखेंगे प्रत्येक स्तंभ में 48 पुस्तकें हैं। 48 पुस्तकें हैं। ठीक है,
तो ये हो गया। ये हमारी 48 पुस्तकें निकल के आई हैं और उनसे क्या 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 कहा है, अंग्रेजी, हिंदी तथा गणित की पुस्तकों के स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए। करेंगे स्तंभों की संख्या। अब स्तंभों की संख्या निकालने पर, अब स्तंभों की संख्या निकालने पर, तो देखिए जो हमें 48 हमारी प्रत्येक स्तंभ में 48 पुस्तकें हैं, तो ये 48 पुस्तकों से हम किसे भाग दे देंगे, जो हमारे सब्जेक्ट हैं, जो जितने सब्जेक्ट हैं उन्हीं को हम दे देंगे भाग। तो देखिए ये यहाँ लिखेंगे 96, डिवाइड लिखेंगे और ये 48 लिख लेंगे। ओके, उसके बाद इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 48 दूनी 96 होता है, तो 2 बार में जाएगा। और फिर यहाँ लिखेंगे दो, अंग्रेजी कितनी है, हिंदी कितनी थी हमारी 240, तो हिंदी 240 है, हिंदी डिवाइड 48 से ही भाग देंगे तभी हमारे स्तंभ निकल के आएंगे। ठीक, स्तंभों की संख्या निकल आएगी। अब 48 को हम कितनी बार डिवाइड करें, 5 बार, तो हमारे 5 बार जाएगा। ठीक है, आप करके देख लेना। देखिए यहाँ पे करके देख लेना, यहाँ पे 40 240 को 5 बार देंगे। ठीक है, कितनी बार देंगे, 5 बार। 48 से 5 बार जाएंगे 248 ही आएगा मेरा। आप करके देख लीजिए, या इसकी मल्टीप्लाई कर ले, इसकी और इसकी गुणा कर लीजिए, चेक कर लीजिएगा, हमारा 5 ही बार जाएगा। उसके बाद हमारा है 336 जाएगा, किससे, 48 से इसको विभाग देंगे तभी हमें स्तंभों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो ये 7 बार में जाएगा। ठीक है, आप करके देख लेना, ऐसे लिखना, ये वाला जो है बीच में लिखना और 48 यहाँ लिख देना, इनको भाग दे देना तभी हमारे निकल के आ जाएंगे। 7 बार जाएगा, 336 आ जाएगा। अगर आप इनकी गुणा करेंगे 48 और 7 की, तो हमारा यही आएगा। ये भाग का चेक करने का तरीका है। ठीक है, तो यही क्या हमारा उत्तर। तो हम इसे लिख सकते हैं, इन्होंने हमसे पूछा है हिंदी अंग्रेजी, तो यहाँ लिखते हैं हिंदी नहीं, सबसे पहले हमारा कहता है अंग्रेजी की संख्या कितनी है, की संख्या, अंग्रेजी की संख्या यहाँ पे निकल के आई है हमारी 2। ठीक है, और हिंदी की संख्या आई है हमारी कितनी, 5। और गणित की संख्या कितनी निकल के आई है, कितनी संख्या निकल के आई है, 7। यही क्या है हमारा उत्तर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू। और हमारे चैनल पर आपको एक्सरसाइज बन के सारे सवाल मिलेंगे, तो इसीलिए हमें सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ताकि हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हमारी वीडियो देख सकें और अच्छे नंबर ला सकें।